पुलिस के सामने होती मारपीट और पत्थरबाजी की तस्वीरें ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की है, जहां पर हम आपको बता दें कि सपा प्रतिनिधिमंडल और गांव वालों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई है। आइए हम समझते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल 15 अप्रैल को करंडा थाना क्षेत्र के कटरिया गांव की रहने वाली 16 वर्षीय एक लड़की का शव जमनिया पुल के पास नदी में मिला था। पुलिस जांच में प्रेम प्रसंग की हत्या कर मामले का सामना आया था, लेकिन इसके बाद 19 अप्रैल को पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लेकर हत्या का केस दर्ज कर हिरासत में ले लिया था। इसी बीच बुधवार को सपा प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने गांव पहुंचा। हालांकि गांव में के लोग इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने के पक्ष में नहीं थे। उधर सपाइयों ने पुलिस ने गांव के बाहर ही रोका तो पुलिस से झड़प शुरू हो गई। पथराव शुरू हुआ तो उसमें गांव के लोग भी चोटिल हो गए और फिर गुस्साए गांव वालों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसमें सपा के पूर्व मंत्री राज राम आचार्य विश्वकर्मा, थाना अध्यक्ष संतोष सहित कई पुलिसकर्मी, ग्रामीण और सपा कार्यकर्ता घायल हो गए थे। एसपी डॉक्टर ईयर राजा का दावा है कि सपाइयों की ओर से ही पथराव की शुरुआत की गई थी। वीडियो फुटेज के आधार पर बवाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गांव में तनाव देखते हुए कई थानों के पुलिस बल और एक टुकड़ी पीएससी बल तैनात कर दी गई है। अब इस पर अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के कटरिया गांव में हुए बवाल को लेकर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि इसमें एक पुलिस वाले के सिर पर पत्थर लगते दिख रहा है। घायल पुलिसकर्मी को उसी के साथ ही उठाकर ले जा रहा है। सपा प्रमुख ने लिखा है कि भाजपा के अराजक तत्व जब पुलिस पर भी सीधे हमला कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अहंकारी भाजपा सरकार ही उनकी संरक्षक है। अब क्या पीड़ित परिवार से भी पुलिस कहलाएगी? अगर ऐसा है तो हम कहेंगे पीडीए में से पी में इससे एक वर्ग जुड़ गया है और वो है पीड़ित पुलिस। युवक ने बोला कि सपाइयों ने पहले पथराव किया। अखिलेश ने उसने बताया था लाठीचार्ज। हालांकि उसने पोस्ट में जिस युवक का जिक्र अपने कार्यकर्ता के रूप में किया था वह उसी गांव का युवक था। उसने अपने बयान में कहा है कि वह किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा नहीं है। उसने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर ही पथराव का आरोप लगाया है। घायल युवक सुरेश सिंह ने कहा है कि मैं कोई सपा कार्यकर्ता नहीं हूँ। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर मुझे सपा कार्यकर्ता बताया है। ये बिल्कुल झूठ है। मैं कटरिया गांव का रहने वाला हूँ। किसी राजनीतिक पार्टी से मेरा कोई संपर्क नहीं है। हम पर सपाइयों ने ही पथराव किया था, जिससे मेरा सिर फूट गया है। फिलहाल हम आपको बता दें कि पुलिस ने 2 विधायकों समेत 46 पर एफआईआर दर्ज कर ली है। एसपी बोले हैं कि सपाइयों ने ही पथराव किया। पूर्व मंत्री भी घायल इसमें बताए जा रहे हैं। दरअसल गाजीपुर में हुए इस मामले को लेकर अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बुधवार को बयान के बाद 46 सपा नेताओं और 200 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों में से 2 सपा विधायक और जिला अध्यक्ष भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले पर कार्रवाई कर रही है। गाजीपुर में हुए दिन दहाड़े इस पत्थरबाजी और मामले को लेकर अब सियासत भी गर्म बताई जा रही है। फिलहाल इस पर पूरी घटना को लेकर क्या कुछ कहना है सब जिले के पुलिस अधिकारी का, आइए हम सुनवाते हैं। लेकिन मामला बढ़ते देख मौके पर ही समाजवादी पार्टी के नेता धरने पर बैठकर और हंगामा शुरू कर दिया। आइए सुनते हैं सारे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं गाजीपुर के अधिकारी। गांव है, यहाँ पर कुछ दिनों पूर्व एक लड़की की बॉडी मिली थी नदी में, और जिस संदर्भ में 1-2 नामजद व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए उस प्रकरण में जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा था। उसके बाद इसमें लगातार कई जगहों से भ्रामक खबरें फैलाई जा रही थी कि लड़की के साथ रेप आदि होने की या इस तरह के अन्य, और उसको कुछ अराजक तत्वों द्वारा अन्य एंगल दिया जा रहा था जातिगत आधारों पे। इस संदर्भ में लगातार इसका पुलिस के द्वारा खंडन किया गया और लगातार अन्य मुकदमे भी दर्ज किए गए जो इस तरह का कार्य कर रहे थे। इसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल इस गांव में परिजनों से मिलने के लिए उनके आया था, जिसमें लगातार जो परिजन थे वो पुलिस की कार्यवाही से लगातार बता रहे थे कि वो संतुष्ट हैं, और यहाँ पे उन परिजन और जो गांव के लोग थे लगातार बता रहे थे कि कोई बाहरी आदमी इस तरीके से ना आए। लिखा पढ़ी में भी उन्होंने ये सब चीजें दिया था, और हम लोगों ने
जो भी लोग मिलने के लिए आते थे उनको बताया था, और आज के इस समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के जो सदस्य हैं और जिला अध्यक्ष हैं उन लोगों को भी, नेतृत्व को बताया गया था, वार्न किया गया था पहले कि यहाँ लोगों में आक्रोश है और आप आए, आप मिले। व्यवस्था बनाई गई थी, उनमें 15 लोगों को करीब आना था और उनके साथ करीब 200 लोग आए। उसमें कतिपय अराजक तत्व थे जिसके लिए लगातार वार्न किया गया था उनको। यहाँ फोर्स भी लगाई गई थी। उन अराजक तत्वों के आने की वजह से यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ के लोग, उनके द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया और आपस में फिर उन अराजक तत्वों द्वारा यहाँ पे ये स्थिति पैदा की गई और पथराव हुआ जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। और पूर्व में ही मुकदमा लिखा गया है जिसमें कार्यवाही की गई है, उसके समुचित साक्ष्य हैं, लगातार बताया गया। फिर उसके बाद जो अराजक तत्व यहाँ पे आए गांव में, उस समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ, उन अराजक तत्वों ने इस तरह का माहौल यहाँ पे बनाया। इस गांव में आने के बाद जो गांव के लोग थे उनको आपत्ति थी उन सब बातों पे। उसके बाद ये घटना घटित हुई। आज इस मामले में पुलिस की तरफ से गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा जा रहा है। इस घटना से संबंधित जो वीडियो है और अन्य जो साक्ष्य हैं यहाँ पे हम लोगों ने देखा है, इसमें करीब पुलिस ने तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया है और इसमें गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और इसमें आगे भी हम गंभीर कार्यवाही करेंगे और इस तरह से किसी को कानून हाथ में लेने का इस तरह से अधिकार नहीं है। और पुलिस बहुत ही सख्त रूप से के साथ इन चीजों से निपट रही है। और गाँव में मौके पे शांति है, यहाँ पे पुलिस बल है, हम सभी लोग हैं, सीनियर अधिकारी हैं, मौके पे शांति है। पूरे गांव का भ्रमण किया गया है, देखा गया है, लोगों से बातचीत की गई है। सर, अभी आपकी टीम के कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं, सिटी के गाड़ी पे पथराव हुई है। कुछ लोगों को चोट है, अभी सामान्य चोटें हैं, वो लोग इलाजरत हैं, पट्टी वगैरह हो गया है। कुछ अन्य लोग भी चुटैल हैं और उनका भी इलाज हो रहा है। और जो पत्थरबाज हैं वो सारे के सारे चिन्हित किए जा चुके हैं। जो अराजक तत्व हैं उनको नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और उसमें से हम 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। अभी सर शांति की क्या स्थिति? यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं शांति व्यवस्था कायम है और सभी पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पे हैं, सब व्यवस्था ठीक है।